अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, इस वक्त बलूचिस्तान के मल्टीपल एरियाज में बीएलए ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च किए हैं और ये अटैक्स 30 से 31 जनवरी की रात से शुरू हैं और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक भी ये कई एरियाज में अटैक्स हो रहे हैं, कई एरियाज में अटैक्स रिपल्स कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई अजीबोगरीब खबरें भी फैल रही हैं, मल्टीपल वीडियोज भी गर्दिश कर रही हैं। हम जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनके साथ अपना पूरा एनालिसिस एक देंगे जिससे आप एक्चुअल सिचुएशन समझ सकें, बिकॉज इस अटैक में दो सेपरेट पाकिस्तान की नेवल बेसिस को भी अटैक किया गया है। सो इन दोनों सिचुएशंस में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस, खासतौर पर नेवल स्पेशल फोर्सेस, देन एफसी, आर्मी और आर्मी एविएशन ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अटैक किसकी तरफ से किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर आगे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझें कि ये अटैक किसकी तरफ से किया गया है। ये अटैक किया गया है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान की एक नाम नहाद एथनिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती है कि हम बलोचों के हकूक के लिए लड़ते हैं। लेकिन इनके अटैक्स में अक्सर औकात यही देखा गया है कि बलूचिस्तान के आम लोग ही जख्मी हो रहे होते हैं या शहीद हो रहे होते हैं। अभी भी ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं जिनमें 2 FC हेडक्वार्टर्स हैं, देन पसनी में मौजूद जो पोर्ट है, नेवल इंस्टॉलेशन है वहां पर, देन तुर्बत की नेवल बेस जिसे PNS सिद्दीक कहा जाता है, कोयटा में मौजूद रेलवे स्टेशन और सिविलियन आबादियां, यहाँ तक के स्कूल्स वगैरह पर भी राउंड्स आए हैं, वहां पर भी अटैक्स और एक्सचेंज ऑफ फायर की खबरें आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि BLA ने ये एक जो अनकन्वेंशनल अटैक लॉन्च किया, ये इसी तरह था कि जिस तरह लास्ट टाइम BLA ने एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक 2025 में लॉन्च किया था एक ही वक्त में बलूचिस्तान के 8 शहरों में। इस दफा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहती है कि उन्होंने 10 शहरों में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से मल्टीपल जो की इंस्टॉलेशंस थी वहां पर अटैक्स रिपल्स कर दिए गए हैं। अभी तक की क्रेडिबल सोर्सेज के मुताबिक 50 के करीब BLA के टेररिस्ट मारे गए हैं। मल्टीपल विजुअल्स भी आ चुके हैं जहां इन BLA के टेररिस्ट के पास अमेरिकन ग्रेड का या US मिलिट्री ग्रेड का इक्विपमेंट मौजूद है। M4 राइफल्स हैं, US मेड गन साइट सिस्टम्स हैं, जिनकी वजह से ये इवन अंधेरे में भी क्लियरली अपने टारगेट्स को हिट करने के काबिल होते हैं। और इतना ज्यादा हाईटेक इक्विपमेंट इनके पास कहां से आ रहा है वो हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो अपना $7 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, वो असला आज ब्लैक मार्केट के थ्रू TTT, TTP, BLA, जैश उल अदल इन जैसी तमाम तंजीमों के पास पहुंचा हुआ है और ये तंजीमें ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अपनी कार्रवाइयां सरंजाम देती हैं। अब BLA की तरफ से जो पहले 2 अटैक्स होते हैं वो नोशकी हेडक्वार्टर पर, जो नोशकी में फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर है, फिर दलबदीन में FC का हेडक्वार्टर है। नोशकी का जो एरिया है ये बेसिकली एक जंक्शन पॉइंट है जहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर भी करीब है, चमन बॉर्डर खास तौर पर, फिर इवन ईरान का बॉर्डर भी करीब है। सो FC हेडक्वार्टर यहाँ बहुत ही ज्यादा अहम रहता है। इन्होंने इन पूरे एरियाज में प्रोटेक्शन का काम करना होता है। फिर अगर दलबदीन FC हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो प्योरली पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी सिचुएशन को देख रहा होता है। उन एरियाज में डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, उन तमाम डिप्लॉयमेंट्स को ओवरसी करना दलबदीन FC हेडक्वार्टर का काम है। फिर इसके बाद जो तीसरा बड़ा अटैक होता है तुर्बत नेवल बेस पर। तुर्बत नेवल बेस को PNS सिद्दीक भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल बेस है जो बेसिकली एक नेवल एयर स्टेशन है। पाकिस्तान नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हैं जैसे P3C ओरायंस हैं, ये इसी बेस पर डिप्लॉय होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये नेवल बेस इंतहाई ज्यादा अहम है, बिकॉज यहाँ से आप एयर ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं, यहाँ से नेवल ऑपरेशंस के लिए भी लॉजिस्टिक्स और सामान प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स भी इस बेस से डिप्लॉय करवाए जा सकते हैं। 2014 में इस बेस को कमीशन किया गया था। इससे पहले भी BLA ने मार्च 2024 में एक अटैक लॉन्च करने की कोशिश की थी जो कि इंतहाई मिजरेबली फेल हो गया था और इस अटैक में जो 4 से 6 के दरमियान BLA के मिलिटेंट्स थे वो मारे गए थे। इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर पसनी में मौजूद पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस की बात की जाए तो पसनी में सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक पोर्ट मौजूद है जो ट्रेड के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है, प्लस सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर सिक्योरिटी की लेंस से देखा जाए तो वो अगेन बहुत ही ज्यादा अहम एरिया है। प्लस यहाँ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का प्रॉपर सेटअप मौजूद है और उसी सेटअप को इन्होंने निशाना बनाया था। पसनी पोर्ट से ही ज्यादातर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज की जो वेसल्स हैं, जो उनकी शिप्स हैं, वो ऑपरेट करती हैं, जिनका काम समुद्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कंडक्ट करना, अगर कहीं
कहीं कोई स्मगलिंग हो रही है उसको देखना, और अगर कोई माहीगीर है या उसकी बोट वगैरह खराब हुई है तो उस डिस्ट्रेस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करना। ये पाकिस्तान नेवी और पीएमएसए की जॉइंट एक सिनर्जी होती है जिसके थ्रू वो ऑपरेट करते हैं। तो पसनी में मौजूद जो पाकिस्तान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ मैं एक और अहम चीज बताता चलो कि पसनी में प्रॉपर एक रेडार बेस है जो आर्मी और नेवी के कोऑर्डिनेशन से चलती है। सो ये रेडार बेस बहुत ही ज्यादा अहम रहती है और इसी रेडार बेस ने एक बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले किया था जिसकी मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा रिसेंट मई में होने वाले इंडिया के साथ क्लैशेस में। 2014 में मिलिटेंट अटैक एक हो चुका है माजी में पसनी के एरिया में जिसमें कुछ इक्विपमेंट डैमेज भी हुआ था, लेकिन अभी तक ये जो 4 बड़े पॉइंट्स हैं जिनमें 2 बेसेस 2 एफसी हेडक्वार्टर्स, इन चारों पर अटैक जो है वो रिपल्स कर दिया गया है। टोटल 50 से ज्यादा इंडियन बैक मिलिटेंट्स मारे गए हैं और मैक्सिमम 6 से लेकर 10 के दरमियान पाकिस्तानी सोल्जर्स भी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं। इनमें से 1 से 2 की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। यहाँ सिविलियन इंजरीज भी हुई हैं इसके साथ साथ, बिकॉज अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये यहाँ एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर है बीएलए की, उसके साथ एक मेल बीएलए का, उसके साथ एक और मिलिटेंट है बीएलए का जो कि कोयटा में मौजूद जो सिटी स्कूल है वहां मौजूद है और स्कूल के अंदर इन्होंने प्राण ली हुई है और छुपे हुए हैं वहां पर। अब ये सिविलियन प्रॉपर्टी को जिस तरह एक शील्ड के तौर पर यूज कर रहे हैं, फर्ज करें यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं, ये दोनों फर्ज करें मारे जाते हैं, तो कल को बीएलए क्या नैरेटिव बनाएगी? देखें जिन्होंने स्कूल पर अटैक कर दिया, आर्मी ने स्कूल पर अटैक कर दिया, हालांकि वो इसके पीछे का सच नहीं बताएंगे कि स्कूल में यही छुपे हुए थे। इसी तरह इनके पास जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट फॉरेन फंडिंग के बगैर किस तरह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है जो 24 घंटे पहाड़ों में छुपी होती है। वो कुछ घंटे के लिए नीचे उतरते हैं, कुछ जगह पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने के बाद या तो मारे जाते हैं या वापस पहाड़ों पर जाके छुप जाते हैं। इसके साथ साथ इस अटैक को लेकर ये चीज भी क्लेम की जा रही है कि इंडिया एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग के तौर पर बीएलए को यूज कर रहा है ताकि तुर्बत की मिलिट्री बेस पसनी पर मौजूद जो रेडार स्टेशन है, पाकिस्तान नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके। इसके साथ साथ जो दूसरी ऐसे एरियाज हैं जो एयरफील्ड्स या एयर बेसिस के या मुख्तलिफ जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनके करीब हैं, वहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके, क्योंकि इंडिया ने लास्ट टाइम इस तरह कुछ करने की कोशिश की थी बट पाकिस्तान के जैमिंग नेटवर्क की वजह से इंडिया के स्पाई प्लेन्स कराची के करीब उन्होंने काफी ज्यादा मुश्किलात फेस की थी और उस पर हमने डिटेल वीडियो एमरात पर बनाई हुई है। तो क्या अगर इंडिया बीएलए को ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग के तौर पर यूज कर रहा है कि भाई ये अटैक करेंगे, तो ये चूंकि वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमें उससे काफी डाटा मिल जाएगा कि पाकिस्तान का किस किस्म का इक्विपमेंट इन पर्टिकुलर बेसिस पर मौजूद है ताकि इंडिया उसके हवाले से अपनी हिकमत अमली बना सके। तो क्या इंडिया का ये भी एक मंसूबा कामयाब हुआ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी भी मल्टीपल एरियाज ऐसे हैं जहां एक्सचेंज ऑफ फायर देखा जा रहा है, जहां सिचुएशन अभी भी टेंस है। आई होप सो कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये क्लियर रही होगी एंड इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी हम उसके बारे में भी आपको आगाह रखेंगे। सो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।